हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक टेलर का प्रिंसिपल। पहले भी हमने दो प्रिंसिपल पढ़े हैं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब और हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब ये तीसरा प्रिंसिपल है टेलर का, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो ये क्या कहता है, देखो ये भी प्रिंसिपल थोड़ा सा आपको लग रहा है कि आपको लग रहा होगा कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से मिलता जुलता लग रहा है। कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, हार्मनी तो होता है। तो इस प्रिंसिपल को क्या बोला जाता है, एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल। तो यानी कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि फेयोल का कौन सा प्रिंसिपल एक्सटेंशन है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का, तो आंसर वहां पे क्या होगा, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, workers and management must work in cooperation. So management must take workers in confidence before setting up standard tasks for them, because when standards are set in consultation with the workers, then they perform with their best to achieve it. यानी कि जब भी मैनेजमेंट जो है स्टैंडर्ड सेट करेगा कि कितना काम हो जाना चाहिए, तो उस स्टैंडर्ड को सेट करने में वर्कर्स के साथ कंसल्टेशन करना चाहिए. So management should welcome and reward good suggestions of the workers, and workers should not go on strike and make unreasonable demands. There must be open communication between the management and workers. So there must be paternalistic style of management as in case of Japanese companies. और इसमें क्या है, देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म. तो इंडिविजुअलिज्म मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना, एक पर्सन के बारे में सोचना. और कोऑपरेशन क्या होता है, सबके साथ मिलके काम करना. तो देयर शुड बी कोऑपरेशन इन प्लेस ऑफ इंडिविजुअलिज्म. ये इस प्रिंसिपल की हेडिंग में भी लिखा हुआ है. दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. कॉम्पिटिशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन. तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सा प्रिंसिपल टेलर का बात करता है, कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन. लोग एक दूसरे से compete ना करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें. ठीक है. तो इसका आंसर भी क्या होगा, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर फॉर दिस. मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स टू एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस मेड बाय एम्प्लॉइज. तो यहाँ सजेशन के बारे में बात हो रही है. तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल बोलता है कि मैनेजमेंट को वर्कर्स के सजेशंस को लेना चाहिए और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए. तो उसका आंसर भी क्या होगा, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. सो दे शुड बी रिवार्डेड फॉर देयर सजेशंस. तो ये क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा टेलर का प्रिंसिपल बोलता है कि वर्कर्स को रिवार्ड करना चाहिए अच्छे सजेशंस के लिए. उसका आंसर भी क्या होगा, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. ठीक है. तो ऐसे सजेशन जिससे कि कॉस्ट घटती है, इस तरीके के रिवार्ड्स को. अगर कॉस्ट घटेगी, कोई वर्कर सजेस्ट करेगा और कॉस्ट घट जाएगी, तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा. तो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा एज ए रिवार्ड आप उस वर्कर को दे सकते हो जिसने सजेशन दिया है. दे शुड बी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, एंड इफ एनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन, वर्कर शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस. At the same time, workers should desist from going on strike and making unreasonable demand from the management. तो आपको इस प्रिंसिपल की काफी सारी बातें हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में जो हमने डिस्कस किया था उससे मिलती जुलती आपको लगेंगी. सो इन फैक्ट देयर विल बी एन ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम एंड गुडविल. देयर विल बी नो नीड फॉर इवन ए ट्रेड यूनियन. अगर वर्कर मैनेजर के रिलेशंस अच्छे हैं तो ट्रेड यूनियन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. और पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट whereby the employer takes care of the needs of the employees would prevail as in the case of Japanese companies. So Taylor ने क्या बोला, according to Taylor there should be an almost equal division of work and responsibility between the workers and the managers. तो वर्क का और रेस्पॉन्सिबिलिटी का इक्वल डिवीजन होना चाहिए. ऑल द डे लॉन्ग द मैनेजमेंट शुड वर्क almost side by side with the workers, helping, encouraging and smoothing the way for them. यानी कि मैनेजमेंट को क्या है, वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वर्कर्स को जैसे काम कर रहे हैं तो उनको देखना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए. ठीक है. जिससे कि एफिशिएंसी इंप्रूव हो और उनमें मोटिवेशन भी आए.
तो ये आपका प्रिंसिपल था कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और इसकी काफी सारी बातें आपको हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से मिलती जुलती लगेंगी। ठीक है, तो इसमें मेन मेन पॉइंट्स क्या हैं इस कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में, कि मैनेजमेंट को वर्कर्स के सजेशंस को अप्रिशिएट करना चाहिए, और कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन। ठीक है, और वर्कर्स ने अच्छा सजेशन दिया है तो उनको रिवार्ड किया जाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा इसमें ये वाले पॉइंट्स थोड़े डिफरेंट हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से। तो अगर ये वाले पॉइंट आएंगे तो आपका आंसर होना चाहिए कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो ये था फेओल टेलर का एक प्रिंसिपल, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।